हेलो नमस्कार। चलिए एवरेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास तक हमने टाइप 6A पढ़ा था। टाइप 6 क्या था? कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आ गए, उनकी जगह कोई नए आए नहीं आए। ए पढ़ा था। ए में क्या था? कुछ गए और उनकी जगह उतने ही आ गए, यानी रिप्लेस हो गए। ठीक है। सेकंड हमारा होगा, सेकंड इसमें बी होगा हमारा कि सम कम, यानी कि कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा आ गए, कुछ लोग जो है और आ गए। पहला सवाल देखेंगे और इसको आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, कईयों ने कर लिया होगा। स्टॉप वॉच हटाते हैं। चलिए सवाल क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर्स। 4 भाइयों की औसत कितनी है? 12 साल है। इफ मदर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 ईयर्स। फाइंड द मदर्स एज। माँ की एज बतानी है। हटाएं। देखो इसको करने के कितने तरीके होंगे, सारे आपको पता होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल अपना तरीका है वो मुश्किल होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहला मेथड बिल्कुल भाई, 4 भाइयों का एवरेज 12 साल है, यानी 4 भाइयों की एजेस का सम क्या है? 4 भाइयों की उम्र का जोड़ कितना होगा? 12 इंटू 4 48, यानी 48 क्या हो गया? उन भाइयों की एजेस का सम। अब माँ की एज जब इंक्लूड कर ली जाती है तो एवरेज 5 बढ़ जाता है माँ की एज इंक्लूड करने से। तो 12 और 5 7 17 एवरेज हो गया, 17 औसत हो गया। कितने लोगों का? 4 ये और 5 ये, यानी सम कितना हो गया? 85। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। तो माँ की एज क्या है? ये 4 भाइयों की है, ये 4 भाई प्लस माँ की है, माइनस कर देंगे तो क्या देगा? मदर्स एज आ जाएगी। माइनस करेंगे 15 हो गया 7, फिर 7 बचा तो यहाँ पे 37। माँ की एज कितनी आ गई? 37। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी कैलकुलेशन छोटी है। ये तरीका है, जो दिमाग में हिट कर जाए वो, लकीर के फकीर नहीं बनेंगे। जो हिट कर जा रहा है पहले उस तरीके से सवाल को कर जाएंगे। दूसरा तरीका अपना क्या है? दूसरा तरीका है थोड़ा सा बस सोचना है। जो मेन एवरेज का कंसेप्ट है, एवरेज क्या है? एवरेज यानी कि सबके पास उतना ही, सबके पास बराबर। अच्छा, 12 भाइयों, 4 भाइयों की एज कितनी है? 12 औसत एज है। औसत एज की बात करें यानी पहले भाई की भी एज 12, दूसरे की भी 12, तीसरे की भी 12 और चौथे की भी 12। ठीक है, समझना, छोटी सी बात। आप माँ के आने से एवरेज 5 बढ़ जाता है, यानी कि माँ की एज कितनी? 17 तो होगी ही होगी। माँ की एज 17 तो होगी होगी, प्लस
वो 5 इनके लिए लाई, 5 इनके लिए, 5 इनके लिए, 5 इनके लिए। अपनी एज 17 तो होगी ही होगी, प्लस 4 भाइयों के लिए और 5-5, माँ के आने से एवरेज 5 बढ़ रहा है, यानी सब भाइयों को 5 और मिल रहा है, यानी माँ अपने लिए 17 तो लेके आई और इनकी भी एज 17 करवा दी, यानी ये 20 भी किसका था, ये 20 भी माँ का ही है। यानी कि माँ की एज कितनी होगी, 20 + 17 यानी 37। पेपर में कैसे सवाल को देखते देखते करते कि यार माँ के आने से सबकी एज 5 साल बढ़ गई, कितने भाइयों की, 4 भाइयों की, तो 4 5 20, तो माँ भाइयों के लिए 20 ईयर्स तो वो एक्स्ट्रा लेके आएगी, प्लस 17 उनके खुद के होंगे, क्योंकि नई एवरेज कितनी होगी 17, तो 17 + 20 37। ये हो गया अपना सेकंड तरीका। एलिगेशन क्या यहाँ पे लग जाएगा, क्या यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब इस बात को समझ लेना कैसे, देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अब आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहे हैं 2016, 17, 15, 14, कभी के भी किसी भी पेपर के, उनको उठाएंगे और प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे इस टाइप के सवाल। नहीं तो जब हम एवरेज को खत्म कर लेंगे तब प्रैक्टिस करना, उससे आप समझने लगोगे कब हमने फॉर्मूला लगाना है, कब हमने थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है देखते, और अपना एलिगेशन कब लगाना है। देखो यहाँ पर क्या 2 ग्रुप मिल रहे हैं, कोई 2 ग्रुप के मिलने से जब कोई तीसरा ग्रुप बनेगा तब हम एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन 2 मिल रहे हैं, यहाँ पर भाई प्लस माँ बराबर टोटल एवरेज, भाई प्लस माँ बराबर टोटल एवरेज। यहाँ क्या लिखना है, एवरेज एज, यहाँ एवरेज एज, यहाँ तो एवरेज मिक्सचर आ जाएगा, यहाँ औसत आएगा भाइयों का, यहाँ औसत आएगी माँ की औसत, माँ एक अकेली है तो माँ की एज यहाँ पर आएगी, और टोटल माँ के आने से जो हो रहा है ब्रदर प्लस मदर वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा भाइयों की एवरेज एज कितनी थी 12, अच्छा माँ की एवरेज एज कितनी है, माँ की एज कितनी हमें नहीं पता, दोनों के टोटल कितना हो रहा है 17। क्या हमें भाई और माँ का एवरेज पता है, कितने भाई हैं, तो आप कहोगे 4 भाई हैं, माँ कितनी है 1 है, ठीक है, 12 में से 17 गया या 17 में से 12 गया, 5 आ गया, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि 17 में 20 ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट, 12 से बड़ा 17। देखो मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने नहीं देखा तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो पूरा का पूरा लेक्चर, उसको देख जाओ फटाफट से, एवरेज के बीच बीच में फटाफट पहले उसको देख जाओ। तो 12 में कितना कुछ ऐड होके 17, यानी ये x इससे बड़ा होगा, हमने मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा था कि इससे बड़ा ये तो इससे बड़ा ये, तो 17 में 20 ऐड होंगे, क्योंकि 17 या x - 17 यहाँ पर 20 है, यानी 17 से 20 बड़ा यानी 37। ऐसे भी कर सकते हैं, 1-2 सवाल तीनों तरीके से देखेंगे, फिर आपको जो बेटर लगेगा हम उस पर आगे, या आप उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे सेम टाइप पर। देखो एवरेज जो है ना, जो सवाल कर रहे हो सवाल करते रहे, एवरेज एक वो अपना टॉपिक होगा जो हमारा टाइम बचाएगा, जो कि अब अगर करने को आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो 1 मिनट भी लगा जाओगे, थोड़ा सा अप्रोच सही करेंगे तो 20 सेकंड लगेंगे, तो 40 सेकंड की 30 सेकंड्स की लीड यहाँ आराम से ली जा सकती है अच्छे सवालों के लिए, ठीक है। देखें सवाल क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35, 24 बच्चों की जो औसत वजन है वो कितना है, 24 का 35 है। आगे क्या कह रहा है, इफ द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो वेट जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि टीचर का वेट कितना है, टीचर का वेट कितना है, सवाल हटाएं। ये एक आखिरी सवाल होगा जिसको हम तीनों तरीके से देख लेंगे, बाकी आगे जो हमको पहले हिट कर जाएगा हम उससे जाएंगे, जो हमें इजी लग रहा होगा। पहले नॉर्मल तरीका कि यार 24 बच्चों की एवरेज वेट कितना है 35 है, यानी अगर हम बात करें 24 बच्चों का टोटल वेट कितना, तो आप क्या करेंगे कि 35 × 24 मल्टीप्लाई करना है बस, 4 5 = 20, 4 3 = 12, 12 और 2 14, और 35 2 = 70, यानी कि 048, यानी कि इनका टोटल वेट कितना हो गया 840। ये कितनों का है 24 लोगों का, और
इन 24 बच्चों का प्लस टीचर का एवरेज वेट कितना है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। अगर 400 ग्राम बढ़ जाता है यानी एवरेज वेट कितना हो गया, 35.4। किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, 25 से, कितने लोग हो गए, 25। 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 जा 100, 10 कैरी गया, 25 5 जा 125 प्लस 10 135, 13 कैरी गया, 25 3 जा 75 प्लस 13 आपका कितना हो गया, 75 प्लस 13 88, 8850, और ये पॉइंट से ये हट गया तो ये हमारा कितना आ गया 885, यानी कि माइनस कर देंगे टीचर का वेट कितना, तो 40 में कितना ऐड हो रहा है 45, तो ये टीचर का वेट हो गया। तो ये एक हो गया हमारा तरीका, इससे आंसर कितना आ रहा है 45, टीचर का वेट 45। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा अब हम एलिगेशन देख लेते हैं। एलिगेशन में क्या है कि यहां पर क्या हो रहा होगा, टीचर और स्टूडेंट्स, इनको मिलाने पर क्या बन रहा है, टीचर और स्टूडेंट का एवरेज वेट, टीचर और स्टूडेंट का दोनों को मिलाने पर कितना हो रहा है वेट, 35.5। बात समझ में आ रही है, दो ग्रुप को मिलाने पे, ग्रुप में एक भी आदमी हो सकता है, पूरा बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, एक एक का भी हो सकता है, ठीक है, एक आदमी इसमें एक आदमी इसमें, वो भी एक ग्रुप है या नहीं है। यहाँ पे 100 होंगे, यहाँ पर एक होगा, चलेगा, यहाँ 100 200 कुछ भी हो, बस दो अलग अलग ग्रुपों चलेगा। तो स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना 35 यहाँ लिख लिया। टीचर का हमें नहीं पता करना है, टोटल का यहां लिख दिया। अच्छा ये कितने कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं 24 और टीचर कितने हैं 1। तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ 0.4 आ जाएगा, और 0.4 आ जाएगा तो अब 24 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 4 जा 96, 9.6 आ जाएगा। अब देखो इससे बड़ा ये, तो इससे बड़ा ये होगा 35.4 में अगर आप 9.6 प्लस करोगे तो आपका 45 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वही यहां पर आया था। दूसरा तरीका हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट तरीके पे, बस सोचते सोचते कर देंगे। इसको भी मैं आपको दो तरीके से समझाना चाहूंगा, जो आपको देखो अब एलिगेशन जो लास्ट तरीका है ना, उसमें भी आप कैसे भी बढ़ जाओ आगे, बट आपको फटाफट से ये सोच लेना है कि कहां हम अप्रोच समझना। आप 24 स्टूडेंट है, आराम से फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में मत भागना। 24 स्टूडेंट है, सबका एवरेज वेट 35, यानी सबके ऊपर कितना लिखा है 35 35 35। क्लियर है। अब ऐसे ये 24 स्टूडेंट हमने कर लिए, पहला ये 24। अब क्या होता है जब टीचर आ जाता है तो एवरेज 0.4 बढ़ जाता है, 0.4 kg है 400 ग्राम, यानी एवरेज वेट अब कितना हो जाता है 35.4। अब समझना पहला तरीका इसी में, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि टीचर का वेट 35.4 होगा, प्लस वो बाकी 24 बच्चों के लिए 0.4 लाएगा, जो देखो यहां हमने किया था 0.4 इंटू 24 कितना 9.6। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, कि टीचर का वेट भी कितना, टीचर का वेट भी 35, मान लेते हैं कि टीचर का वेट भी 35, टीचर का वेट जो 25वां है, 25th आदमी है जो टीचर है, उसका वेट भी 35। अब नया वेट कितना होना चाहिए 0.4 बढ़ना चाहिए, तो 0.4 सब में बढ़ेगा तभी तो एवरेज बनेगा, सबके पास उतना ही। तो 25 इंटू 0.4 अब आपको करना है, तो 25 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, तो यहां से भी हमारा 45 आएगा। बात बस इतनी सी है, वहां भी 45 आएगा। बात बस इतनी सी है कि कई बार फॉर्मूले होते हैं ना कि एवरेज प्लस एक्स इंटू जो भी फालतू के फॉर्मूले वो नहीं याद करने, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जहां आपको देखो इसमें क्या हमें कैलकुलेशन आसान लग जाएगी कि यार टीचर का वेट हम 35 मान लेते हैं, प्लस अब 25 लोगों के लिए 0.4 लाना है, या टीचर का वेट हम एवरेज मान लेते हैं, टीचर का वेट हम न्यू एवरेज मान लेते हैं, न्यू एवरेज कितना 35.4। तो अब कितनों के लिए लाना है, अपने लिए जितना सामान लेके आना था वो लेके आ गए, बाकियों के लिए बच रहा है। छोटी छोटी सी बातें, इन पर गौर करते चलना, और जब आप सवाल लगा रहे हो तो इस अप्रोच को थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे सेम टाइप का। हो गया सबका।
यहां पे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, जब कोई आ रहा था तो वेट बढ़ रहा था, अब कोई आ रहा है तो वेट कम हो रहा है। देख लेंगे इसको, देखिए एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8, एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8 kg, ठीक है। अब आफ्टर रिसीविंग वन मोर पार्सल एवरेज वेट डिक्रीजेस बाय 500 ग्राम, तो एक और आने की वजह से अब जो 13 का 50 ग्राम 13 का जो वेट है वो कितना 50 ग्राम कम हो जाता है। तो आपको वेट बताना है नए पार्सल का। तो यहां पे सबसे पहली जो छोटी सी मिस्टेक ये हो सकती है कि हम यहां पर 0.5 माइनस कर जाएं। कितना माइनस कर दें, 0.5, लेकिन 50 ग्राम है 500 ग्राम नहीं, तो ये पहली मिस्टेक हो सकती थी। तो आपको कितना माइनस करना है इसमें से, 0.05, 50 डिवाइडेड बाई 1000, वो हमें क्या मिल जाएगा, कितने केजी। तो आपको यहां पे से 0.05 माइनस करेंगे तो यानी 13 का जो एवरेज है वो कितना है, 1.75 केजी। अब देखो नॉर्मल तरीका क्या कहता है कि 12 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 1.75 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, एक तरीका तो ये है। अब यहां पर लग रहा है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब लग रही है, लेकिन अगर आपको 12 का टेबल आता है और 13 का टेबल आता है तो ये फटाफट हो जाएगी, तो ये कैलकुलेशन तो आप कर जाएंगे। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका अपना एलिगेशन वाला। एलिगेशन वाला क्या कहता है, 12 का एवरेज कितना, 1.8 और फिर एक और जो पार्सल है उसका एवरेज कितना, उसका एवरेज मतलब उसका वेट, टोटल एवरेज कितना, तो 1.75 माइनस कर जाओ तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वही चीज तो जो माइनस कर दी। तो एक रेशियो की वैल्यू 0.05, तो 12 की वैल्यू 12 5 60 और 60 के बाद फिर 2 पॉइंट के बाद लगा दिया तो 0.6 यानी कि 0.6। अब एक बात, इससे छोटा ये, तो इससे छोटा ये होगा यानी कि 0.6 इसमें से माइनस करना है, 0.6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 1.15। क्लियर है सबको, यानी कि हमारा जो पार्सल है उसका वेट 1.15 केजी हो गया। फटाफट से कर देंगे इसको पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। 1.8 12x1 माइनस किया 0.05, बस ये एक छोटी सी चीज है, इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। अब फाइनल अपना जो अप्रोच है वो क्या है, इस बात को थोड़ा समझेंगे फिर से। क्या कि अब 13 जब पार्सल आया, बात को समझना, गौर फरमाएंगे सब, क्या 12 जो थे हमारे पार्सल उन सबके ऊपर वेट कितना लिखा था, 1.8। ये हमारे 12 पार्सल है टोटल, ये पहला है, ये 12th है। अब जब नया आ जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है, 1.75। समझना, यानी कि अब सबके पास कितना लिखा हुआ है, 1.75। ये हमारा 13th है, ये हमारा 13th है। सबके ऊपर अब कितना लिखा हुआ है, 1.75, यानी इन सब के ऊपर 1.8 लिखा हुआ था, अब सबके ऊपर 1.75 कैसे हो गया, अब सबके ऊपर 1.75 है। समझना इस पॉइंट को, अब सबके ऊपर 1.75 है यानी सब में से कितना कम हो गया, 0.05। सब में से कितना कम हो गया, 0.05, यानी टोटल कितना कम हो गया, तो 12 इंटू 0.05, 12 इंटू 0.05 यानी कि 0.6, यानी कि ये सब 0.06 कम हो गए। अगर ये सारे 0.06 कम हो गए, इसका मतलब ये जो नया आया ये 1.75 नहीं लेके आया। क्यों, बात को फिर समझना आराम से। क्या इन सब पे अब कितना लिखा है, 1.75, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। भाई इन सब ने इतने रुपए डोनेट कर दिए, इन सब ने इतने, अब हम रुपए पे ही चल रहे हैं पूरे इस एवरेज में, स्टार्टिंग से हम एवरेज को क्या मान रहे हैं, इतने रुपए हैं इतने के पास। अब इनके पास पहले सबके पास 1.8 थे, इन सब ने 0.05 डोनेट कर दिए, तभी तो इनके ऊपर 1.75 हो गया। न्यू एवरेज कितना हो गया, 1.75, यानी कि सबके ऊपर 1.75 लिखा है। सबके ऊपर कितना लिखा है, 1.75, 13 के 13 तक, लेकिन इन 12 के पास तो 1.8 था, यानी इनने कितना डोनेट कर दिया, 0.6। अब ये 0.6 कहां गया, नेट डेविएशन, कुल विचलन कितना होना चाहिए, 0 का, यानी ये 0.6 जो है ये इसके पास पड़ा है। ये यानी कि क्या है, ये जो 13th आया प्लस 0.6 की डोनेशन है, ये क्या है, 13th प्लस 0.6 की डोनेशन। बात क्लियर है, यानी कि इसमें से 0.6 से 0.6 माइनस कर देंगे यानी 1.15 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसे
समझना, पेपर में अगर हम कर रहे होते तो ये सब नहीं करना है। ये सब क्यों डिस्कस करते हैं इतना डिटेल में, अब तो सब समझ गए ना। देखिए पेपर में कैसे करेंगे यार, 13 की एवरेज 1.75, यानी ये बात तो पक्की है जो नया आया उसका आंसर, उसकी जो एवरेज है या उसका जो वेट है वो 1.75 से कम होगा पहली बार। तो यार सबके ऊपर 1.8 था 12 के ऊपर, अब सबके ऊपर 1.75 है, यानी कि कितना कम कर लिया सबने, कितना टोटल मिलके डोनेट कर दिया 0.05 सबने डोनेट कर दिया। कितना कर दिया 0.05, तो 12 ने कितना डोनेट कर दिया 0.6, यानी इसके पास जो है ये 1.75 लेके आता तो 0.6 तो एक्स्ट्रा बच जाता, तो वो 0.6 इसके पास ही पड़ा है। जो नया बंदा आया, नया 13th आया, ये 1.75 नहीं लेके आएगा, ये 0.6 कम लेके आएगा। क्यों? क्योंकि 1.75 लेके आता तो एवरेज, समझना, अगर 13th का वेट 1.75 होता, इसका वेट 1.8 पहले से ही है, तो वेट, एवरेज वेट क्या होगा 1.75 से ऊपर 1.8 से नीचे आएगा। मिक्सचर याद आ रहा है? ठीक है, तो ये बात हमें पहले ही क्लियर होगी देखते ही, क्योंकि अब एवरेज 1.75 हो गया, यानी 13th जो है 1.75 से वेट कम ही होगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करेंगे और इसमें ज्यादा बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। करें, हो गया होगा। सवाल क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन्स इज 40 kg, 10 लोगों का औसत वजन कितना 40 किलो है। व्हेन 2 पर्सन्स ज्वाइन, जब 2 लोग आ गए तो एवरेज वेट जो है 3 kg कम हो जाता है। अगर उनमें से एक का वजन जो है वो 20 किलो है तो दूसरे का वजन कितना है। सवाल हटाते हैं, हो गया। अब इसको ना फॉर्मूला लगाएंगे, एलिगेशन अगर आप एक बार देख लो, एलिगेशन में क्या है, देखो 10 लोग हैं, एवरेज वेट कितना है 40 है, ठीक। 2 लोगों का एवरेज वेट कितना है हमें नहीं पता, x है, हमें नहीं पता। और जो एवरेज, नेट एवरेज बन रहा है, जो नेट एवरेज बन रहा है वो कितना है, 3 कम हो जा रहा है, यानी 37 है। क्लियर है इतना? यानी देखो 40 और 37 डिफरेंस कितना आ गया 3 का, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू अगर 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी या नहीं। 1 रेशियो की वैल्यू 1.5, तो 10 की 15 हो गई। इससे छोटा ये, तो इससे भी छोटा, 37 से छोटा, यहाँ कितना छोटा 15 माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ जाएगा आपका 22 kg। इसका मतलब क्या है, वो जो 2 स्टूडेंट हैं या 2 आदमी थे उनका एवरेज वेट कितना है 22 kg है। अब ये क्या कह रहा है कि एक का वजन कितना है 20 kg, दोनों का एवरेज 22, यानी कि 22 यानी दोनों का सम अगर हम बताएं तो टोटल कितना होगा 44 kg। एक का वजन कितना 20, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तो हो गया अपना मिक्सचर एलिगेशन, अगर ये आपको हिट करता है तो। नॉर्मल तरीका तो है ही कि 10 × 40 400 आ जाएगा, फिर 12 × 37 आप करोगे तो वो जो आएगा उसमें से इसे माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपना सवाल को उसी कंसेप्ट से, टाइप 3 से। देखिए सबके ऊपर कितना कितना लिखा है 40 लिखा है, सबके ऊपर कितना लिखा है 40। अब 2 लोग आ गए, अगर अब 2 लोग आ गए, सब में से 3 कम हो गया, यानी टोटल कितना कम हो गया, 10 लोग थे तो 30 kg कम हो गया। इमेजिन हो रहा है नहीं हो रहा है, 10 लोग हमने यहाँ बना रखे हैं, सबके ऊपर 40 लिखा हुआ है, सबसे 3 चले गया तो 10 से 3 चले गया तो 30 चले गया, यानी कि ये 30 किनको मिला हुआ है, ये 30 जो 2 नए लोग आए हैं उनको मिला हुआ है। अब जो 2 नए लोग आए हैं उनका वेट कितना कितना हमें दिख रहा है, कितना दिख रहा है 37 कितना दिख रहा है 37 क्यों? क्योंकि अब सबके ऊपर 37 लिखा हुआ है, तो 30 टोटल जो है इन 10 लोगों ने दिया, यानी कि इन अब उस 30 का आधा कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, यानी कि 15 इसने उधार ले रखा है, 15 इसने उधार ले रखा है, तो 37 में से 15 गया तो 22 आ गया। समझ में आया क्या? आ गया होगा, आया बिल्कुल। 10 लोग 3 दे दिया तो 30 चले गया, 30 2 लोगों ने ले लिया, जो 2 आए
कितना ले लिया, यानी कि 15 तो न्यू एवरेज कितना है 37। तो ये जो हमें 37 इनका वेट दिख रहा है, इसमें क्या है, इनका वेट प्लस वो 12 kg उधार। क्लियर है, समझ गए। तो पेन टच नहीं करना, प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज सी। सी में क्या होगा, अभी क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए, पहला था कि कुछ लोग रिप्लेस हो गए, अब क्या होगा कि कुछ लोग चले जाएंगे। क्या होगा कि कुछ लोग चले जाएंगे। इस सवाल को भी हम 3 टाइप से कर देंगे, क्या, एलिगेशन, फॉर्मूला और कंसेप्ट। ठीक है, पहला सवाल आप देखेंगे, आप ट्राई करिए, तब तक आप ट्राई करना चालू करो उसे। पंद्रह सेकंड पहले ही हो गई हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये लास्ट इस कंसेप्ट को और अच्छा कर देगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, करें, कितने सेकंड हो गए, 20 + 15, चलिए बहुत टाइम हो गया। देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इज 50। 28 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 50। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, अगर 8 को हम हटा दें, अगर 8 स्टूडेंट्स को हटा दें तो एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 मार्क्स। समझना है इसे पहले। तो क्या कह रहा है कि वो जो 8 स्टूडेंट निकाले गए उनका एवरेज बता दो, उन 8 स्टूडेंट का एवरेज बता दो। एलिगेशन से देख लेंगे, ठीक है, इसको एलिगेशन से भी देख लेते हैं। एलिगेशन कैसे, यानी यहां पर जो 2 ग्रुप हैं वो कितने के, सर बस इमेजिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कितना है, तो आपको 28 है, टोटल कितना है 28 है, 28 का एवरेज कितना 50, 28 का एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे 50। फिर उसके बाद देखो 20 स्टूडेंट बच गए, जब ये 8 निकाल दिए तो क्या हो गया, जब 8 निकाल देते हैं तो एवरेज 5 बढ़ जाता है, यानी कि 20 स्टूडेंट का एवरेज ये रहा। हमें बताना कितना है, उन 5 का। तो देखो इन 20 + 5, इन 20 सॉरी 8, तो इन 20 + 8 का एवरेज ये रहा, यानी कि ये जो 20 है ये 20 है, और ये जो 8 है ये यहां पर आएगा भाई, ये इनका नंबर है, और 20 और 8, 28 का एवरेज ये रहा। तो ये 4 से काटा 2 टाइम्स और ये 4 से काटा 5 टाइम्स। आगे देखते हैं, हमें ये x बताना है, इन 8 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना, तो 55 - 50 आपका कितना आ गया 5। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर अगर हम कुछ मान लें कुछ भी, तो ये 5 उधर गया, 25/2, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25 का आधा हो जाएगा 12.5, यानी यहां पर आएगा 12.5। कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि 55 से छोटा ये, 55 से छोटा ये 50, तो ये नंबर इससे भी छोटा होगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो 8 लोग जा रहे हैं और एवरेज मार्क्स बढ़ रहा है, यानी कि बाकी 20 लोगों ने उन 8 लोगों को उधार दे रखा था, हाँ या ना, वो चले गए तो जो उधार दिया था वो वापस मिल गया, यानी ये बात पक्की है कि इनका जो एवरेज है वो 50 से कम ही होगा, वो जो है वो 50 से कम ही होगा। ठीक है, तो कितना कम हो गया, 50 - 12.5, तो आपका आ जाएगा 37.5। कर लेंगे फटाफट, तो ये तो हो गया अपना एलिगेशन। अब कर जाएं कॉन्सेप्ट से फटाफट से। क्या, अपने पास 28 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक, 8 उसमें से चले गए, 8 अगर चले गए तो एवरेज 5 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो 8 थे ना, इनने उधार ले रखा था 5-5 मार्क्स, इन 8 ने टोटल मिला के 5 मार्क्स जो है उधार ले रखे थे। तो एवरेज अगर जो है 5 बढ़ रहा है तो वो 5 सबके ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि सबके ऊपर पहले 50 था, सबके ऊपर पहले कितनी था 50 50 50 50, जब वो 5 चले गए तो सबके ऊपर 5 ऐड हो गया, यानी अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन 8 लोगों ने कितना उधार लिया था, तो 5-5 सबसे, सबसे मतलब कितनों से, 20 से। ये टोटल 20 थे, ये टोटल 20 थे जिनके ऊपर 50 50 50 लिखा था, और 8 थे जिनके ऊपर 50 50 50 लिखा था, ये 8 मान लेना,
और ये 20 मान लेना। ये हो गया सबका एवरेज कितना हमें दिख रहा था कि सबका एवरेज 50 है। लेकिन जब ये 8 जाते हैं तो इन सबके पास 5-5 बढ़ जाते हैं, यानी कि इनने अपने 5-5 उधार दिए हुए थे, यानी कि इनने उधार टोटल कितना दिया था 20 × 5। बात क्लियर है? इन 20 के ऊपर 5-5 बढ़ा, यानी ये इनने उधार दे रखा था तो इतना बढ़ गया, यानी ये वो अमाउंट है जो 8 लोगों ने उधार ले रखा था, वही तो इन 8 पे बटा था, तो इसे डिवाइड बाई 8 कर लो। ठीक है, तो 4 से गए ये 2 टाइम्स, 4 से गए 5 टाइम्स, तो देखो फिर से 25/2 यानी 12.5 आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सबके पास सबके जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो 37.5 37.5 37.5 थे, लेकिन वो बाद में 50, और इन सब के पास एक्चुअली में कितने मार्क्स थे? 55 55 55 55। तो फाइनली कैसे बन गया 50-50? क्योंकि ये 5-5 जो है यानी 20 × 5, यानी ये जो 100 टोटल जो मार्क्स हैं 100, ये 100 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए इन 8 लोगों ने आपस में बराबर, इन 8 लोगों ने आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो हर एक के पास 12.5 और आ गया, तो ये सब 50 हो गए। समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है? अगला सवाल करेंगे यार, समझते हुए करेंगे अगर, तो ये सवाल जो है फटाफट हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसमें भी क्या 28 × 50 करेंगे सबसे पहले, तो हमें यहाँ से टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे इन 28 स्टूडेंट के। उसके बाद क्या करेंगे? 20 × 55 करेंगे, फिर यहाँ से जो है हमें कितनों के मार्क्स पता चल जाएंगे? उन 20 के। उन 20 के पता करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, फिर उसे 8 से डिवाइड करेंगे। और ये फिर भी थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है, लेकिन कैलकुलेशन को मुश्किल करेगा तो और मुश्किल होगा। थोड़ा सा है हल्का कॉम्प्लिकेटेड, बट ये दिस यू शुड नो, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल अप्रोच। तो क्या कि 28 × 50 करेंगे तो अपने पास इन 28 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। 8 5 40, 5 2 10, 10 और 4 14, यानी 1400 हो गया, हमने जब इससे मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 20 × 55 करोगे तो 8 स्टूडेंट चले गए, तब एवरेज 5 बढ़ गया, यानी 55 हो गए सब 20 के पास। तो 55 × 2 110, 110, और फिर एक वो 0, ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300, यानी ये 300 टोटल मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट के? 8 के, तो आप 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 3 24 आ गया, फिर 60 के बाद हो जाएगा 8 7 56, फिर 0.40, तो 8 5 40 आ गया 37.5। तो यार देखो, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है वो तो सबको आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। फटाफट करें। करने से पहले आप सबको देखो एक छोटा सा सजेशन है। सजेशन क्या है? तो सजेशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, 3-3 2-2 सवाल कर रहे हैं हर टाइप पे। ठीक है, क्योंकि इस पे 50 भी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं, तरीके पता चल गए। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आप सवाल करते हैं ना, आप अभी से एक बार में एक तरीके को मत पिक करिए। आप क्या करो, हर सवाल को तीनों तरीके से एक बार ट्राई करो। उससे क्या होगा, हाँ, तीनों तरीकों पे हमारी कमांड बन जाएगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये एक ही तरीका शॉर्ट है, तीनों तरीके हमारे दिमाग में खुले होंगे। फिर आप जैसे से और प्रैक्टिस करोगे तो आप पिक करने लगोगे कि कब पहला तरीका सही है, कब दूसरा सही है, कब तीसरा सही है। कैलकुलेशन दिखने लगेगी यार, ये जो है ये फॉर्मूला से लगा देते हैं, इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है। अच्छा, इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं। अच्छा, एलिगेशन और खास बात, एलिगेशन कब आसान पड़ता है? एलिगेशन वहां आसान पड़ता है जब सीधे सीधे आपको 2 ग्रुप दिख रहे हो, वहां सबसे आसान पड़ेगा। कंसेप्ट जो है अपना, वो जो एजम्पशन वाला, वो जब हमें 2 ग्रुप दिख नहीं रहे क्लियरली, ठीक है, ग्रुप आप बना लेंगे। जैसे अभी इसमें बी और सी टाइप में हमने ग्रुप बना लिए, एलिगेशन लगा लिया, ठीक है। फॉर्मूला जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां फॉर्मूला तो पार लगा ही देगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला भी जरूरी है कि अगर नया सवाल आता है तो हम उसे फॉर्मूला से उठा लेंगे, ठीक है।
देखें सवाल जो था इस टाइप का, एवरेज एज ऑफ 13 गर्ल्स एंड 1 टीचर इज 29। अब देखो यहां पर मिल गए हमें दो पार्ट, क्या, एक तो 13 स्टूडेंट मिल गए और एक टीचर मिल गया। एवरेज कितना है, इन सबका जो एवरेज है वो 29 है। ठीक, इफ द टीचर इज रिमूव्ड एवरेज डिक्रीजेस बाय 1, यानी कि टीचर को रिमूव कर दो यानी ये 13 बचे तो 28, ये बताना है। देखो ऐसे पेपर में किया जाता है सवाल पढ़ते पढ़ते, दिस इज द एक्चुअल अप्रोच। तो ये तो आप कर ही लेंगे जब आप डिटेल में सब समझ जाएंगे। ठीक है, कर लो। 28 माइनस 29 1 आ गया, तो 1 की वैल्यू 1, तो 29 ये ऐड होगा, इससे बड़ा ये तो इससे बड़ा यहां होगा, तो 29 प्लस 13 आपका कितना आ गया, 42 आ गया, यानी टीचर की एज 42। एक तरीका तो ये हो गया, सवाल को हटाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आप ये अप्रोच देखेंगे कि 28 स्टूडेंट थे, जो टोटल है 14 की एवरेज हमें कितनी दे रखी है, सबकी जो एवरेज है 13 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, उनकी एवरेज है 29 ईयर्स। जब टीचर चले गया तो एवरेज एक कम हो गया। अच्छा, वो जो एक कम हो गया, जो एक कम हुआ है एवरेज, वो कितनों पे कम हुआ है, वो कितनों पे कम हुआ है, 13 पे कम हुआ है। भाई जो 13 स्टूडेंट थे, यानी कि टीचर ने सब 13 स्टूडेंट को 1-1 रुपए या 1-1 साल एज का एक्स्ट्रा दे रखा था अपनी तरफ से। कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 13 एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब जब वो चले गए तो अपना लेके जाएंगे। एवरेज का मतलब समझना, ये हमारे ये 13th स्टूडेंट था, ये लास्ट स्टूडेंट था, ये टीचर थे, तो सबका एवरेज पहले 29 था। यानी हमें क्या दिख रहा था कि सबके ऊपर, ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कई सवालों में खुद, तब जाके आप इसको फटाफट लगा पाएंगे। ऐसे सीधे नहीं 2 सवाल में हो गया, नहीं, समझते हुए कि यार एवरेज मतलब कि पहले सबके ऊपर 29 लिखा हुआ था। अब क्या होता है, अब जब टीचर चले जाते हैं तो सबके ऊपर 1-1 कम हो जाता है, यानी इनके पास एक्चुअल कितना था, हर बच्चों का एक्चुअल एवरेज कितना था, 28 28 28 28 और 28। यानी ये जो 1-1 इनके पास एक्स्ट्रा था वो कहां से आया, अगर वो कहीं से आया तो वहां वापस चले गया। कितने स्टूडेंट थे, 13, तो ये जब टीचर गए तो ये अपना 29 तो लेके गए, और जो 13 इनने क्या कर रखा था, दे रखा था, वो भी ले गए। तो 29 प्लस 13 अगर आप ऐसे इमेजिन करते तो सीधे 42 टिक करते और आगे बढ़ते। तो ये अच्छा है, वरना मल्टीप्लाई करेंगे कि 29 इंटू 14 माइनस 13 इंटू 28, वहां से भी आएगा। बट मल्टीप्लाई किए बिना ओरली सवाल को पढ़ते पढ़ते किया जा सकता है, तो ये सब क्यों करें, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। करेंगे आप। चलिए अब बढ़ते हैं, अब हेडिंग डालेंगे आप टाइप 6, सॉरी ये जो था ये टाइप 5 चल रहा था, सॉरी, ठीक है, ये तो आप करेक्शन कर लेंगे। अब आप लिखेंगे टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 क्या है अपना, 2 ग्रुप्स, 2 समूह, 2 ग्रुप्स यानी कि 2 समूह। कर लेंगे अब सवाल सा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। सवाल देखेंगे पहला इस टाइप का, टाइप 6 क्या है, 2 ग्रुप्स, 2 समूह। करें ट्राई। हो गए। ऐसे सवाल तो हमने एलिगेशन में बहुत सारे किए थे, और ये पता ही है कि एलिगेशन का कंसेप्ट, एवरेज का कंसेप्ट एक ही है, एवरेज का कंसेप्ट एलिगेशन में लगा हुआ है, एलिगेशन रूल जो है, ठीक है। सवाल देखें, इन अ स्कूल, देखो ये जो सवाल है ना, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट से हो जाएगा सोचते सोचते, लेकिन जब सीधे सीधे वो कहते हैं ना 2 ग्रुप आपको सीधे दिख रहे हैं, वहां पे आप एलिगेशन लगा दो, फॉर्मूला भी लगेगा, एलिगेशन भी लगेगा और अपना कंसेप्ट भी लगेगा। यहाँ पर इन अ स्कूल 600 स्टूडेंट, एक स्कूल है जिसमें 600 बच्चे, एवरेज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर्स, लड़कों का एवरेज एज क्या है, 12 साल। गर्ल्स का जो एवरेज है, वो कितना है, 11 साल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 11 ईयर 9 मंथ, यानी सब स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है, 11 साल 9 महीने। तो आगे क्या कह रहा है,
फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, लड़कियां कितनी हैं आपको ये बताना है। टोटल स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, ठीक है। देखिए सवाल को हटाएं। अब आप सबसे पहले इसे ट्राई करेंगे ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा, हमने मान लिया कि लड़कियां एक्स हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी वो पूछे हम लड़कों को यहां पर एक्स नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने लड़कियां पूछा है। अगर हमने लड़कों को एक्स मान लिया, समझेंगे बात को, हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहता है यार। अगर हम लड़कों को एक्स मान लेंगे बिना देखे, सबसे पहले दो पूछा क्या है, क्योंकि अगर हमने लड़कों को एक्स मान लिया, मान लो आंसर आ गया हमारा 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी लड़कों की संख्या कितनी 200। हमें 200 जो है वो ऑप्शन में भी देगा, लेकिन करेक्ट आंसर कितना होगा 400। तो ताकि ये गलती हो ना, लेकिन ऐसा अक्सर होता है जब हम सॉल्व करके किसी एक नंबर पर आ रहे हैं जो कि हमारा आंसर है और वो ऑप्शंस में दिया है, तो हम उसे जल्दी से टिक करके आगे बढ़ते हैं। हम नहीं याद कर पाते यार पूछा क्या था, आ गया 200, दिख गया ऑप्शन में, सही है, ठीक है। तो इसलिए जो चीज पूछी गई उसको एक्स मानेंगे। यानी अगर हम लड़कियों को एक्स मान लेते, लड़कियों को क्या मान लेते, अगर हम लड़कियां टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर एक्स मान लेते तो लड़के कितने हो जाते 600 माइनस एक्स। क्लियर है? अच्छा, लड़कों की एवरेज कितनी है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, तो यानी ये टोटल लड़कों की एज आ गई, लड़कों की एज का सम आ गया। फिर लड़कियों की एज कितनी 11, और ये बराबर कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय टोटल सभी बच्चों की एवरेज एज कितनी 11 साल 9 महीने। तो इस 9 मंथ्स को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी होगा 11 9/12, तो 9/12 मतलब 3 3 9 और 3 4 12। अभी और करना पड़ेगा, तो 4 × 11 हो गया अपना 44 प्लस 3 47, 47 डिवाइडेड बाई 4। ये अब हमें सॉल्व करना है। यहां थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। ये कितना हो गया हमारा 11x। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा माइनस का 12x, तो माइनस का 12x जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा 12x, और ये प्लस का वहां जाके माइनस, यानी हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितनी 12 × 600 भी करेंगे वो भी वहां जाएगा, वो वहां जाके माइनस होगा, यानी यहां पर क्या होगा -12 × 600। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि पूरा कभी मल्टीप्लाई मत करो, जितनी चीजें कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन ले लेते हैं। अब हम 600 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 600 को कॉमन ले लें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 47/4 माइनस 12, ठीक है। सॉरी ये 12x और ये सब तो वहां चलेगा, ये कैसे पता चला ये माइनस में आ रहा है, माइनस में तो आएगा नहीं। हम क्या करके इस 12x को उधर ले गए, इसको अब इधर लाना था, वो तो बस इतना हो जाएगा कि 12 पहले आ जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा हो गया, तो वो हम यहाँ माइनस देख के समझ गए, माइनस आएगा ही नहीं। तो 12 4 = 48, और 48 में से 47 गया तो 1/4 आ गया, और 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/4 आ गया नहीं आ गया ये सॉल्व करने पे, तो 1/4 बाहर आ गया, इंटू 600 कर दिया, तो 4 से गया 100 कितनी बार, 4 से गया 125 बार, 25 × 6, तो 25 × 6 आपका कितना हो जाएगा 150, यानी x की वैल्यू 150 आ गई, यानी लड़कियां कितनी है 150 है। एक तरीका तो अपना ये हो गया, क्लियर है। दूसरा तरीका देखते हैं। एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका, ये आपको आना ही चाहिए, भले आप इसको यूज ना करें, बिकॉज जब भी नए सवाल आएंगे तो आपको ये वाला अप्रोच लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे, नहीं यार ये तो बेकार है, हमें समझ में ही नहीं आता है, एक्स तो हमारे समझ में ही नहीं आता है, ये अगर हम कर जाएंगे तो क्या होगा, नया जो सवाल है जिसमें लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा। अब क्या अधिकतर सवालों को थोड़ा लैंग्वेज को बदल रहा है, तो वहां एक्स का ही मदद लेनी पड़ रही है। आप देख लो सीजीएल 2018 का जो प्री आया, 17 के कुछ मेंस के सवाल थे, उसमें भी जो है आपको एक्स उठाना ही पड़ेगा। लॉजिक अगर हमारा सही नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, क्या आप इसे एलिगेशन से कर सकते हैं, तो हमने बात कर ली कि यहां पर एलिगेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया पड़ेगा जब भी ग्रुप्स आ गए। तीसरा क्या था अपना, तीसरा था वो कि हर एक ने इतना दे दिया, लेकिन यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है, 600 है, यहाँ पे नंबर क्या 600, और हमें जो है यहाँ पर पता भी नहीं कि लड़के कितने लड़कियां कितनी है, तो हम इसे उस मेथड से नहीं करेंगे, तो हम इसे उस मेथड से करेंगे नहीं और कर भी नहीं सकते। क्यों? लड़कों की संख्या नहीं पता है, लड़कियों की संख्या नहीं पता है। तो अब हम किससे करें, एलिगेशन से अगर करें तो लड़कों का एवरेज कितना 12, लड़कियों का एवरेज कितना 11, टोटल का एवरेज कितना 11 साल 9 महीने। तो अब यहां पर भी इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझना। यहां पर आप 11 साल और 9 महीने भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11 साल यहां है, 12 साल यहां पर है, आप इसे माइनस करेंगे, 12 साल में से 11 साल 9 महीने जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 3 मंथ्स आएगा,
और यहाँ पे 11 साल 9 महीने में से 11 साल गया तो आंसर 9 मंथ्स आएगा, तो मंथ से मंथ तो कट जाएगा, तो हमारा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। अगर आप इसे ईयर में कन्वर्ट करते, साल में कन्वर्ट करते तो आंसर ईयर्स में आता, बट रेशियो तो वही आता ना। क्यों? यहां पर आ जाएगा 9/12 मंथ्स, अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां आ जाएगा 3/12। कोई बात नहीं, ईयर था तो ईयर कट ही जाएगा, क्योंकि ये 12 से 12 कट जाएगा। देख लेना ये चेक करके, नहीं करोगे आप लोग। 11 सही 3/4 था, तो ये कितना आ रहा था? चलो 11 सही 3/4 ही लिख दो, 11 3/4 लिख दो, तो 12 माइनस 11 3/4, तो यानी 11 प्लस 3/4, तो ये 1 माइनस 3/4, तो कितना आ जाएगा 1/4 यहां पर आ जाएगा। ये माइनस करोगे तो 3/4 आ जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 3:1 आ गया, नहीं आ गया? तो यहां पर एक ये फटाफट से हो गया, नहीं हो गया? 12 साल 11 साल 11 साल 9 महीने माइनस किया तो अपना 3:1 आ गया। यानी लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां 1 है, या टोटल अगर स्टूडेंट 4 है तो लड़कियां 1। क्लियर है? बस ये तो छोटा सा था। 600 जो है ये कितने रेशियो की वैल्यू है? 4 रेशियो की वैल्यू है। पता कितने की करनी है? 1 की। 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास लड़कियां आ जाएंगी 4 × 25, और 25 × 6 कितना 150। अगर आपसे लड़के पूछे होते तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पर, तो 450 आ जाता। क्लियर है सबको? बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। फटाफट से करेंगे। हो गया। यहां पे ग्रुप्स दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? लास्ट 3 सेकंड और ले लें, ठीक है? आधी मिनट ऐसे सवालों के लिए बहुत है। चलिए, तो एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज, अपना जो फॉर्मूला है वो लगे, वो तो अब हर जगह लगे। अब हम दो ही चीज देख रहे होंगे, या तो एलिगेशन या अपना छोटा सा वो कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? 11 संख्याओं का जो औसत है, 100 नंबर्स का जो औसत है वो 44 है, ठीक है? इफ 4 न्यू नंबर्स आर एडेड, यानी कि 4 नंबर्स और ऐड कर दिया, यानी टोटल 104 हो जाएंगे नंबर्स। अगर 4 नंबर्स और ऐड हो जाएं तो एवरेज जो है वो 50 हो जाती है। अब तक इसको ऐसे भी कह रहा था कि 6 बढ़ जाती है, या हमें मेन देखना अब एवरेज कितनी होगी, ये 6 बढ़ रही थी या जो भी वो कह दे। फाइंड एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स, जो वो नए नंबर्स आए उनका आपको क्या बताना है? आपको उनकी एवरेज बताने की, उनकी एवरेज कितनी है। क्लियर है? हटाए सवाल को। चलिए, तो अब हम इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं पहले। 100 नंबर्स एक तरफ, 100 का एवरेज कितना? 44, और बाकी जो 4 हैं उनका एवरेज हमें नहीं पता, हमने x मान लिया। फिर सबका एवरेज कितना हो गया? टोटल 100 प्लस 4, सबका एवरेज उसने बता दिया 50 हो गया। माइनस करेंगे तो 44 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 54 माइनस 44, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नहीं लेना है कभी भी, तो यानी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो x, या ये 100 को आप वहां ले जाते या कैंसिल आउट कर दिया। 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 6 हो गया आपका 150, 25 इंटू 6 हो गया आपका 150, यानी x की वैल्यू कितनी है? 150 है। अगर x की वैल्यू 150 इससे बड़ा ये तो इससे बड़ा ये होगा, यानी इनका एवरेज कितना है? 200। इनका एवरेज कितना है? 200। ये अपना हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखना, यहां पर वो हम सोच सकते हैं कंसेप्ट वाला तरीका। क्या कि यार वो जो 50, वो जो 4 नंबर आए उससे 6 बढ़ गया, उससे कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। अगर उससे 6 बढ़ा है, कितने नंबर पर बढ़ा है? 6 जो है वो बढ़ा है 100 नंबर्स पे। कितने नंबर्स पर? 100 नंबर्स पर, यानी कितना बढ़ गया? 600 बढ़ गया। बात क्लियर है? कितना बढ़ गया? 4 नंबर आए, इनने क्या किया? इन 44 के ऊपर कितना बढ़ा दिया? सबके ऊपर 6 बढ़ा दिया, इनने टोटल 600 बढ़ाया। यानी ये अपने साथ 50-50 तो लेके ही आए होंगे इंडिविजुअली, प्लस इन 100 के लिए 6 और ले आए, तो 600 ले आए। लेकिन ये 600 कितने लोग एक्स्ट्रा लाए? 4। कितने लोग एक्स्ट्रा लाए? 4। तो 4 से ये 100 गया 25 टाइम्स, और 25 इंटू 6 150 आ गया। यानी ये जो 150 है ये तो एक्स्ट्रा है,
ये तो एक्स्ट्रा है, ये 50 तो लाना ही पड़ेगा, हाँ या ना। ये यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो एज पर जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे ये चीजें याद होती रहेंगी। तो हमारा आंसर इसका कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अगला सवाल ट्राई करेंगे। आ रहा है ना समझ में? नहीं आएगा तो बैक जाके फिर से देखेंगे। ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, देखें क्या कह रहा है। इन अ क्लास एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 68। ऑल स्टूडेंट्स दे दिया, यानी वो बीच में आ जाएगा, सब स्टूडेंट्स का एवरेज कितना 68 है। आगे कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 80, यानी लड़कियों का औसत कितना 80। फिर लड़कों का औसत कितना होगा 80, 68, तो ये 68 से छोटा होगा, बात पक्की है। कितना कह रहा है एवरेज जो है बॉयज का वो 60 है। यानी कि अब हम एलिगेशन लगा जाते हैं, यानी कि ये 68 माइनस 60 कितना आ जाएगा 8, और 80 माइनस 68 कितना आ जाएगा 70, और ये 80 4 2 जा 4 3 जा, यानी बस ये पता चल गया अगर लड़के हमारे पास 2 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 3। पूछा क्या है सवाल में, पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में लड़कों का प्रतिशत बताओ। तो लड़के कितने हैं, 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत बताना है, तो 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगला सवाल देखेंगे पे आ जाएगा ना, ठीक है। हो गया, देखें, चलिए। इन अ फैमिली देयर आर 8 एडल्ट्स एंड फ्यू चिल्ड्रन, एवरेज कंजम्पशन बाय एन एडल्ट इज 15 kg। तो 8 युवा हैं, एडल्ट्स हैं, और कुछ जो है बच्चे हैं, ठीक है। कह रहा है एवरेज कंजम्पशन बाय एन एडल्ट, एक एडल्ट का एवरेज कंजम्पशन कितना है 15 kg है, और बच्चे का जो एवरेज कंजम्पशन है वो 6 kg है, ठीक है। आगे कह रहा है इफ एवरेज कंजम्पशन पर इंडिविजुअल, यानी लड़के यूथ प्लस चिल्ड्रन, मतलब जो युवा प्लस बच्चों का जो एवरेज कह रहा है वो कहाँ होगा, 15 और 6 के बीच में होगा, कितना है, कह रहा है 10.8, ठीक है। आगे सवाल में कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली, कितने घर में बच्चे हैं, आपको बस इतना सा बताना है। तो यार अब यहां पर सबसे पहले हमने एलिगेशन लगा दिया, क्या आ रहा है 10.8 माइनस 6 करना है, तो 6 प्लस 4 10.8, 0.2 कर दिया 11 हो गया, प्लस 4, ठीक है, 0 से ये 0 गया, ठीक है। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो यानी अगर 8 चिल्ड्रन, अगर 8 यूथ हैं, अगर 8 एडल्ट हैं, तो बच्चे कितने होंगे 7, लेकिन एडल्ट हैं कितने 8 ही हैं, तो हमारा आंसर हो गया 7 बच्चे। अगर यहाँ पे दिया होता कि एडल्ट हैं हमारे 32, कितने हैं 32, तो 8 रेशियो की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 28, 28 इसका आंसर हो जाता। क्लियर है सबको? अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। समय शुरू होता है अब।
ये भी आसान सा है, बस लैंग्वेज बना रखी है। देखें सवाल को। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ इंग्लिश टीचर्स इज एस। तो एवरेज सैलरी हमने यहां लिख दी, कौन से टीचर हैं, इंग्लिश के, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ मैथ टीचर इज टी। तो मैथ टीचर की जो एवरेज सैलरी है हम यहां लिख देते हैं टी, ठीक। इफ नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स इज 11 टाइम्स ऑफ मैथ टीचर, यानी मैथ के टीचर अगर एक हैं तो अंग्रेजी के टीचर उसके 11 गुना है। पूछा क्या है सवाल में, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल टीचर्स, सभी अध्यापकों की औसत आयु, आपको आयु नहीं आय बतानी है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल हो गया। एस 11 लोगों की एवरेज एस, 1 की एवरेज टी, तो आपको सबकी एवरेज बतानी है, यानी ये बताना है। कैसे निकालते थे, ये बराबर होता है ये इंटू ये, यानी 11s प्लस 1t डिवाइडेड बाई ये प्लस ये, यानी डिवाइडेड बाई 12। आंसर कितना आ गया, 11s प्लस 1t यानी t, 11s प्लस t डिवाइडेड बाई 12। क्यों करते हैं सबको पता है, मिक्सचर एलिगेशन जरूर देखें, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, क्यों आया, वो बिल्कुल आप आराम से देख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। करेंगे ट्राई। हो गया होगा ये सवाल, सेम एलिगेशन से हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। करें। क्या कह रहा है, एवरेज इनकम ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 92। अब ये सारे वर्कर की बात कर दी तो वो बीच में आ जाएगा। देयर आर 300 मेल एंड 200 फीमेल, तो जो उनका नंबर है वो नीचे आएगा। 300 मेल है, 200 फीमेल है। कह रहे सबका जो एवरेज इनकम है वो कितना है, 96 है। इफ अ फीमेल वर्कर गेट्स 20 लेस देन अ मेल वर्कर, यानी मेल को अगर x मिल रहा है तो फीमेल को कितना मिलेगा, x माइनस 20, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, टोटल आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मेल, फाइंड इनकम ऑफ अ मेल वर्कर, एक मेल वर्कर की इनकम कितनी है, सवाल हटाएं। चलिए, यानी कि इसका मतलब ये वो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ऐसे सवाल को, अब देखो यहां पर तो 300 200 है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करके भी करें कि भाई x की एवरेज 300, x माइनस 20 की एवरेज इतना, और टोटल की एवरेज यानी 300 प्लस 200 यानी 500 इंटू ये, तो भी छोटा तो पड़ेगा, लेकिन ये भी तो समझो कि यहां पर दे सकता था 34 और 51। तब हमें क्या पता होना चाहिए कि यार ये हम एलिगेशन से करेंगे, और 17 2 34, 17 3 51, वो ये भी दे सकता है। तो हमें उस चीज से नहीं घबराना यार हम इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके सम से, नहीं, ये ऐसे केस में हम इसको काट देंगे। तो सेम इस केस में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमें बस इसको सॉल्व करना, अभी आसान लग रहा है। ये क्या होता है, ये टर्म क्या होती है, ये टर्म बराबर x इंटू 3 यानी कि 3x प्लस 2 इंटू x इज 2x माइनस 40 और डिवाइडेड बाई 3 और 2 5। क्लियर है। अब यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 5 है, ये जो 5 है यहां आ गया, 6 5 is 30, 9 5 is 45, 45 प्लस 3 is 48, तो 480 बराबर 5x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, इस 5 से गई 2 टाइम्स, तो 48 इंटू 2 यानी कि 96।
यानी कि 96, यानी कि एक आदमी को एवरेज कितना रुपए मिलता है, एक आदमी को ऑन एन एवरेज मिलता है 96 रुपीज। क्लियर है, मल्टीप्लाई करते तो वैसे भी हो जाता। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 7। यहां पर 2 ग्रुप थे, है ना, अब होंगे 3 ग्रुप। अब होंगे अपने पास 3 ग्रुप्स। हेडिंग डालेंगे टाइप 7 3 ग्रुप्स। टाइप 7 3 ग्रुप्स, यानी कि 3 समूह होंगे अब हमारे पास। पहला सवाल देखेंगे इस टाइप का, और बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ हम अलग ही है। सब पढ़ लिया अब एवरेज का। एवरेज के हमारे पास सिर्फ एवरेज का किसी भी सवाल करने को वैसे आप कर सकते हैं। अब एवरेज में 3 ही तरीके से जो है सवाल एक इजी वे में हो जाएगा। या फॉर्मूला लग रहा होगा, या हम एलिगेशन लगा देंगे, या लास्ट हम छोटा सा कंसेप्ट लगा लेंगे। क्लियर है, लगाएं अब सारे सवाल। चलिए पहला सवाल ट्राई करेंगे टाइप 7 का, 3 ग्रुप्स। ठीक है, करें। सॉरी, सवाल ही हट गया। चलिए सवाल को ऐड कर लेते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, चलिए यही था सवाल। एवरेज वेट ऑफ 36 स्टूडेंट्स इज 50 केजी। 36 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, 50 केजी। आई कैन एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 55 केजी एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर 12 स्टूडेंट्स इज 51 केजी। फाइंड एवरेज वेट ऑफ ऑल 6 स्टूडेंट्स। सारे ही 60 बच्चों का आपको एवरेज वेट पता करना है। सवाल को हटाएं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आप 56 इंटू 36 करें, 50 इंटू 36 प्लस 55 इंटू 12 प्लस 51 इंटू 12। अब अगर हमें ये समझें यार ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, और डिवाइड कर देते आप इस पूरे सम को 60 से, वहां से आ जाएगा आंसर। दूसरा यार ये एलिगेशन से भी हो सकता है। एलिगेशन से कैसे, यानी कि हमें ये बताना है कि ये एवरेज कितनी है। ऐसे सवाल कर रहे हैं हमने एलिगेशन में, कैसे करेंगे यार, ये सारे कट जाएंगे। किससे कट रहे हैं, 12 से, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ये कट रहा है। कट रहा है तो 50 इंटू 3 यानी कि 150, ये बीच वाली टर्म क्या आ जाएगी, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 150 प्लस 55 इंटू 1 यानी कि 55 प्लस 51 इंटू 1 इज 51। क्लियर है, सही किया है, 55 ये 150। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 3 1 4 1 5 से, ये बराबर आ जाएगा किसके, 1 प्लस 5 यानी कि 6, 5 5 10 5 15, तो 5 1 कैरी गया, यानी 256 डिवाइडेड बाई 5। 5 से क्या, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, पॉइंट लगा दिए 10, 51.2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 51.2 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक तरीका हो गया अपने पास ये वे 1, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एजम्पशन। एजम्पशन मतलब मान लेते हैं कि वेट इतना है। अब ये देखना, एक तो ये हो गया, चलो ऐसे रहने देते हैं। अब हम मानेंगे क्या, वेट कितना है। वेट कितना मानेंगे, हमने बात की थी एजम्पशन वाले मेथड में कि मानने वाले मेथड में क्या करना है कि एवरेज वेट मानेंगे हम या तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा, कुछ भी मानेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा डिसाइड करें कि क्या होगा, तो हम उसमें भी मान देंगे कि ये हम इसको मान लेंगे एवरेज वेट, किसको, 50 को। क्यों माना, क्योंकि यहां पर जो ये नंबर है ये ज्यादा है। ये नंबर जो है, नंबर इसके ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं इंग्लिश में, कि ये कितनी, ये जो संख्या है 50, 50 को कितनी बार ऐड करना है, 3। ये जितनी बार ज्यादा है उसको लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमारी एवरेज वेट कितना है, 50 है, हमारा एवरेज वेट अगर 50 है, हमने ऐसा मान लिया, हमें पक्का पता है कि आंसर जो है 50 से बड़ा होगा, क्योंकि हमने सबसे छोटा ही नंबर माना है। तो
अब 50 इंटू 3 करते अगर हमें वैसे करना होता लॉन्ग मेथड से, लेकिन अब हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 50 ही है, तो विचलन देखेंगे यहाँ पे, डेविएशन 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 0 ज्यादा है, तो हमें उसको लेना नहीं पड़ेगा। फिर 55 50 से कितना ज्यादा है, 5, ऐसे कितने संख्याएं हैं, तो एक ही है, तो 5 हो गया। प्लस 51 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है, एक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, एक, तो हमारे पास टोटल 6 एक्स्ट्रा है, हमारे पास टोटल 6 एक्स्ट्रा है। अब ये 6 कितनों में बटेगा, ये 6 बटेगा 3, एक 4, एक 5, हमने बात की थी जो भी एक्स्ट्रा होगा या जो भी लॉस होगा वो सब में बराबर बटेगा, यानी 50 अगर एवरेज होता तो हमारे पास 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उस 6 को भी अब एक्स्ट्रा बच गया तो इसको सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 5, 6/5 कितना आ जाएगा, 1.2, यानी कि सब में जो है 1.2 बढ़ जाएगा। या अगर हम वो उतना नहीं भी सोचते तो यार 1.2 आया, नहीं 1.2 बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने 50 को एवरेज माना, पहली बात। अब यहां पर आप एक बात समझ गए होंगे, क्या कि अगर हम या तो इसे मानेंगे एवरेज या इसे, बात की थी कि इसे मानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो अगर हमने माना होता इसे तो ये हमें केवल एक ही संख्या मिलती जिसको हम 0 कर पाते, 0, फिर उसके बाद क्या पड़ता, हमें 5 इंटू 1 करना पड़ता, और यहां पर कितना कम है, सॉरी 51 अगर हम मानते तो यहाँ पे 4 इंटू 1 करना पड़ता, और इस यहाँ पर हमें 1 इंटू 3 करना पड़ता। यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर है, लेकिन जब टर्म्स ज्यादा होंगी, ठीक है, जैसे हो जाए 2 3 4 234, तो 234 और हम एवरेज मान लेते, मान लो 200, तो 34 को मल्टीप्लाई करना पड़ता ज्यादा टाइम्स। समझ पा रहे हैं, अगर हो जाता है यहाँ पे समझना, चलिए समझ ही लेते हैं, क्योंकि इमेजिन करने में कोई कुछ इमेजिन करता है और कोई कुछ इमेजिन करता है। कहना हम क्या चाह रहे हैं, ये बात समझ में आएगी, इसका आंसर कितना आ गया 51.2। मान लो यहां पर होता है ना 59 या 159 कर लो, ये होता 145, ये होता हमारा 151 मान लेते, ये हमारा हो गया 151। तो अगर हम 145 वाले मान लेते, 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 हैं, फिर उसके बाद हम मान लेते हैं 159 वाले हमारे पास 18 लोग हैं, और 151 वाले हमारे पास मान लो 2 लोग हैं। हम एवरेज क्या मान सकते हैं, या तो सबसे कम मानेंगे सबसे ज्यादा मानेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर हमने सबसे कम वाला मान लिया, हमने क्या किया, सबसे कम वाले को हमने एवरेज मान लिया, तो ये चीज तो 0 भाई, 145 से कितना कम ज्यादा, 0, तो 0 इंटू 3 0, कोई डेविएशन नहीं है, कोई विचलन नहीं है। यहां पर देखते तो यार ये 145 से कितना ज्यादा 14, और 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18 से, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। फिर यहां पर देखते यहां कितना एक्स्ट्रा है, फिर उन दोनों को जोड़ लेते, फिर उसको डिवाइड करते इस पूरे से, तो इससे अच्छा क्या रहेगा, हम मान लेते हैं हमारा एवरेज 159 है। क्यों, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो हमारा ये पूरा मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा, ये खत्म। अब समझ पाए, चलिए पहले ही समझ गए थे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ट्राई करेंगे, ये average marks of 3 groups of students having 55, 60 and 45 students respectively is इतना, find average marks of all students, ठीक है। तो कितना है, करते रहे ट्राई। हो गया, चलो कर लो 2 4 5 सेकंड और। चलिए, तो अब ये क्या कह रहा है, 55 बच्चे हैं, 60 हैं, 45 है, 3 ग्रुप हो गए जिसका एवरेज 50, 55, 60 है, तीनों ग्रुप्स का, ठीक है। तो कह रहे टोटल एवरेज बताना है, तो टोटल एवरेज बताने के लिए पहला हम ये कर रहे थे कि 50 इंटू 55, 55 इंटू 60, 60 इंटू 45, फिर तीनों के सम से डिवाइड करते, तो हमें देखने में मुश्किल लग जाएगा। दूसरा एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन में 5 से गया 11 टाइम्स, 5 से गया 12 टाइम्स, और 5 से गया ये 9 टाइम्स। उसके बाद क्या होता, या तो हम ऐसे करते 50 इंटू 11, 55 इंटू 12, 60 इंटू 9, फिर डिवाइड कर देते टोटल के सम से, ये दूसरा हो गया एलिगेशन में ही। अब हम यहाँ पर वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पर याद आ जाता है कि नहीं, हम इसे एजम्पशन से भी कर सकते हैं। एजम्पशन कब लगा रहे होंगे, जब हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी लग रही है और ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, 3 है।
हम मान लेते हैं, अब हम एवरेज किसे मानेंगे, एवरेज या तो हम 60 को मानेंगे 45 को मानेंगे, क्यों, वो सबसे बड़ा ये सबसे छोटा। इसमें भी किसको मानेंगे डिसाइड करेगा कैसे, कि भाई हमारे पास कौन से ऑब्जर्वेशन ज्यादा हैं, कौन से नंबर्स ज्यादा हैं। तो यार यहाँ पर 11 है, इसको मान लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी हमने मान लिया हमारी एवरेज 50 है, लेकिन हमें पता है कि एवरेज 50 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 50 से कितना, 5 इंटू 12 कितना हो गया 60, प्लस ये कितना ज्यादा 50 से 10 इंटू 9 हो गया आपका 90। अभी कितनों में डिवाइड हो जाएगा, 12 प्लस 11 23, और 23 प्लस 9 यानी 32। कितना आ रहा है सम, 0 5 1 डिवाइडेड बाई 32। जितना कट रहा है काट लेते हैं, 2 से गया है 16 टाइम्स, 2 से गया है 5 टाइम्स, 15 5 75, 75 बाई 16। ठीक है, 16 4 जा 64, आपका रिमाइंडर बच गया 11, 11 यानी कि जा नहीं रहा इतना यार, हाँ पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 110 हो गया, 110, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, कितना बच गया 14, फिर 0 आ गया तो 140, 16 8 जा 128, तो 128 के बाद 12 बच रहा है, यानी फिर पॉइंट में आगे जाएगा तो 4.68 एक अप्रोक्स फिगर आ गया, 4.68 से थोड़ा सा और ज्यादा। तो यानी हमारी एवरेज कितनी होगी 50 प्लस 4.68, यानी 54.68 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखेंगे आज की क्लास का, फटाफट से ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे। करा ट्राई, हो गया होगा। चलिए देखें, चलिए तो यहां पर क्या सवाल क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 52। एवरेज मार्क्स कितना बता दिया 52 है। एवरेज मार्क्स ऑफ 20% का इतने मार्क्स है, 25% के इतने मार्क्स है, अगर 25 और 20 45, बच कितने गए स्टूडेंट्स 55%। 55% के मार्क्स आपको बताने, अगर सबका एवरेज कितना 52। एलिगेशन से कर जाएंगे, एजम्पशन से क्यों नहीं करेंगे यार, एजम्पशन मानना तो तब होगा ना जब हमें एवरेज नहीं दिया है। सवाल हटाते हैं, पूछा है इसका एवरेज आपको बता देना है। ठीक, अब देखो एक तरीका तो क्या होगा कि आप इक्वेट कर रहे होंगे कि भाई 52 बराबर ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू, अपनी कैलकुलेशन बढ़ेगी तो हम परसेंटेज से तो सारे परसेंटेज कर जाएंगे, बाकी को 5 से काटे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 11 जा 55। अब क्या करना है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस 11 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई पूरे का सम, क्या हो गया 80 इंटू 4 अपना 320 हो गया, प्लस 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 प्लस 11x डिवाइडेड बाई 20, इस सब का सम आ गया। 20 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 20 इंटू 52 हो जाएगा अपना 1040, 52 इंटू 2 हो गया आपका 104, 1040 माइनस कितना 5 प्लस 0 यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7, और 3 और 1 हो गया 4, ये माइनस कर देंगे, आ जाएगी 11x की वैल्यू, कितना आ रहा है 5, 3 बचा 13 हो गया, 13 यानी कि 6 हो गया, यहाँ बचा 9 9 यानी कि 5, डिवाइड कर देंगे इसे किससे 20 से, सॉरी 11 से, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एवरेज कितना है इन स्टूडेंट का बचे हुए का, तो 11 5 जा 55, बच गया आपके पास 15, 11 1 जा 11, बच गया 4, तो पॉइंट यानी कि 43, 3 के बाद आपके पास बचेगा 40 में से 33, फिर आपके पास बच गया 70 यानी कि 66, तो ये हो गया हमारा 50.36 अप्रोक्स जो है एवरेज होगा। ठीक है, तो ये अपनी क्लास का लास्ट सवाल था। अगले क्लास में हम बढ़ेंगे इसके आगे, टाइप 8 पर 8 होगा अपना क्रिकेट में हो जाएगा बैट्समैन और बॉलर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय, टेक केयर, मेहनत
करते रहिए।